हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज जिस लेक्चर के साथ मैं आपके साथ हाज़िर हूँ वो है एफपीएससी लेक्चरर बॉटनी का जो पेपर हुआ है 10 तारीख को। मैं वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी मुझे सवाल मिले वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो ग्रुप से या फेसबुक से। ठीक है, क्योंकि कंप्लीटली तो मुझे वो मिल नहीं पाए। कुछ जो है वो बीएड का पोर्शन था, कुछ जो है वो सब्जेक्ट का पोर्शन था, तो मैं आपके साथ वो सब्जेक्ट जो बॉटनी का है वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है कुछ जो है वो स्टेटमेंट भी गलत हों या किसी के आंसर भी सही गलत हों, क्योंकि वो जो मवाद मिला है, मटेरियल वो ठीक से मिला नहीं अच्छे तरीके से, तो उसकी वजह से जो भी कोई मसला हो जाए तो आप जो है वो समझ जाइएगा कि स्टेटमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, तो सबसे चलते हैं पहले यानी कि क्वेश्चन की तरफ। फिदरी स्टगमा इज प्रेजेंट इन, कुछ ऐसी स्टगमा होती हैं जिनकी जो है वो इसी सरफेस पे से ये फीदर्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। वो क्या होती हैं, स्टकी इन नेचर होती हैं, चीज़ों को ग्रिप करने के लिए, या पोलन ग्रेन्स जो आते हैं उनको जो है वो पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्या है, वीट की है, फिदरी स्टगमा। उसके बाद प्रोलॉन्ग लिबरल इरिगेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीड्स काज। अगर देखें ना आप, बस ही एग्रीकल्चर फील्ड में इरिगेशन करते ही जाएंगे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, तो कुछ ऐसा टाइम पीरियड आएगा जो क्या हो जाएगी, सैलिनिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सॉइल जो है वो सेलाइन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, सेलाइन हो जाती है। ओव्यूल कवरिंग इन जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओव्यूल के बाहर जो कवरिंग होती है उनको क्या कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। हालांकि उनकी 3 लेयर्स होती हैं, पर इनको जनरली क्या कहा जाता है, इंटेग्यूमेंट्स मींस मेम्ब्रेन। नेफ्रो जो लेपिस लेपिस प्रोथेलस है, ये क्या है, इनकी गेमिटोफाइट स्टेज है, गेमिटोफाइट स्टेज है। तो इसमें पहले हेप्लॉइड होती है, हेप्लॉइड जब आपस में मिलते हैं तो फिर क्या होता है, डिप्लॉइड। तो हेप्लॉइड स्टेज भी मिलती है, डिप्लॉइड स्टेज भी मिलती है। वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स में वेस्कुलर मतलब इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्रिप्टोगेम्स ये होते हैं कि भाई ये स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं, फ्लावरिंग्स नहीं होते। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स। उसके बाद सॉइल सैलिनिटी इज मेजर्ड बाय, तो ये कंडक्टिविटी मीटर होता है जिनकी वजह से हम सॉइल की सैलिनिटी को मेजर करते हैं। टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सेक्वोया सेमी परवायरन जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्री इनको कहा जाता है। ठीक है, ये 300 फीट से लेकर आगे भी ये चले जाते हैं। टेरिडोफाइट फिलोएम लेक विच सेल्स, देखें फिलोएम एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो 4 किस्म के सेल्स का बना होता है। पर जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइट में अगर आप देखें तो ये कंपेनियन सेल्स, उनके जो फिलोएम सेल्स में क्या होते हैं, वो एब्सेंट होते हैं। द फ्रूट्स ऑफ सोलेनेसियस, तो ये क्या होते हैं, बेरी शेप्ड होते हैं फ्रूट। अब सोलेनेसी फैमिली के जो भी प्लांट्स होंगे उनके जो फ्रूट होंगे वो क्या होंगे, बेरी शेप्ड। उसके बाद है ऑइज एंड पोटैटो ट्यूबर्स का, जो पोटैटो के ऊपर ये छोटी छोटी सी आइज की तरह होती हैं, तो इनको क्या कहा जाता है, नोड्स या बर्ड्स कहा जाता है। इनको अलग करेंगे तो ये एक न्यू पोटैटो प्लांट निकल आएगा। ओब्लिगेटली या ओब्लिक है, ओब्लिक लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, ओब्लिक, ये जो करे सुपीरियर ओवरी, ये करेक्टरिस्टिक होती है सोलेनेसी फैमिली में जो भी आते हैं तो उनके अंदर ये आपको ओवरी मिलेगी। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ सोलेनम नाइग्रम इज, ये इन एक्सिलरी साइम, एक तो साइम होगी, दूसरा एक्सिलरी होगी, मतलब यहाँ से निकलेगी, फिर उन पे जो है वो लार्जर फ्लावर होगा, फिर साइड में क्या होंगे, वो न्यू फ्लावर्स होंगे, तो एक्सिलरी साइम होगी। न्यूमेटोफोर्स, और ये देखें आपको पता है न्यूमेटोफोर्स उस प्लांट्स में होते हैं जहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है या मार्श कंडीशन होती है, तो वो रूट्स जो होते हैं वो एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो ये न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन द मैंग्रोव प्लांट। सॉइल पॉल्यूशन अकर ड्यू, सॉइल पॉल्यूशन आ रही है या तो एसिड रेन की वजह से होती है, या ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके रिजल्ट में जो है वो सॉइल पॉल्यूशन हो जाती है, जब जो भी हम गार्बेज वगैरह जो वहाँ पे रिलीज कर देते हैं। हेच एंड स्लेक पाथवे इज आल्सो नोन एज C4 पाथवे। ठीक है, तो ये C4 प्लांट्स के अंदर जो हेच एंड स्लेक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये पाथवे डिस्कवर किया था, तो ये किन के अंदर पाया जाता है, C4 प्लांट्स से पाया जाता है। ठीक है, C4 प्लांट्स के अंदर जो पहली प्रोडक्ट होती है कंसिस्ट ऑन 4 कार्बन। नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज, देखें या ये अगर सवाल की स्टेटमेंट ठीक नहीं है, या नेचुरल रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर होता है, इनके अंदर नेचुरल रेजिस्टेंस होती है किसी भी एंटीबायोटिक के खिलाफ। ठीक है, तो ये उनका अपना जो है वो इम्यून सिस्टम होता है। अगर नेचुरल एग्जिस्टेंस की बात कर रहा है तो ये क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटाट होता है वो उनका नेचुरल जो है एग्जिस्टेंस होता है। सेल एलांगेशन इन इंटर नोडल रीजन ड्यू टू, तो ये जिबरलिन जो होता है वो इंटर नोडल जो रीजन्स होती हैं उनकी एलांगेशन कौन करवाता है, जिबरलिन। ठीक, और ये क्या है, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन है। प्लांट सेल न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, तो ये रॉबर्ट ब्राउन है जो है वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। इन रेनी सीजन डोर स्वेलिंग अकर्स ड्यू टू, वो जो वुडी डोर होते हैं ना, वो बरसात के मौसम में जब वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं बाय द प्रोसेस इम्बाइबेशन, तो वो स्वेल कर जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल साइज से बढ़ जाते हैं, तो वो बंद करने में क्या होती है, वो
दिक्कत होती है, ठीक है? तो जब उनको हीट वगैरह लगती है या कुछ दिन लगते हैं, तो पानी जब ड्राई हो जाता है, तो फिर वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, ठीक है? टाइलोसिस टाइलोसिस एक ये सिंड्रोम है जिसमें सोल या जो हैंड है या जो मतलब स्किन है, उसमें फिशर्स आ जाते हैं, तो ये एक जो है वो सिंड्रोम है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो ये है क्या? टाइलोसिस टाइलोसिस, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मैं आपके साथ जो है वो लेक्चरर और बायोलॉजी की जो टेस्ट हुई है 9th तारीख को, वो भी मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है? दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।